नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। किसान हितैषी भाजपा की शिवराज सरकार, जो कि अन्नदाता किसानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जिले के अधिकारी ही किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। और वही अधिकारी जो किसानों के विकास की बात करते हैं, आज वही अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। एंड इनसाइड में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जमीन का अधिग्रहण, मुआवजे पर ग्रहण। तो बात यहां पर की जा रही है झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए छतरपुर जिले के चंद्रपुरा में जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें अब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। प्रशासनिक अधिकारी और NH 75 के अधिकारियों के द्वारा बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन हथियाई जा रही है। यहां कई मकान तोड़े गए हैं और किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि चंद्रपुरा में करीब 3 से 4 किलोमीटर की सड़क को डायवर्ट किया गया है और स्थिति यह है कि 2010 के अनुसार यहां NH बनना था, वहां नहीं बनाया गया है। जिन किसानों को मुआवजा दिया गया है, उनकी जमीन के बजाय डायवर्ट कर दूसरे किसानों की जमीन पर सड़क बनाई जा रही है, जिसका किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोल राजस्व विभाग के RI ने खोल दी है। RI ने चंद्रपुरा में NH 75 को डायवर्ट करने की बात स्वीकार की है। तहसीलदार ने मुआवजा लाओ इस जगह का। तहसीलदार साहब, हाँ, इनको इस जगह को तहसीलदार ने मुआवजा लाओ और नहीं लाओ काऊ नहीं। तुम्हें कितना मिला? हमें कुछ का नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। बिना मुआवजे दिए तोड़ दिए। अरे बेकार मुआवजा, आज तक मुआवजा कोई सुनाई हो नहीं है हमारी। काय को मुआवजा? धमकी दी है क्या अधिकारियों ने? मारो है वो गाना हुआ भैया पकड़ लो। किसने मारो है? किसने मारा? तहसीलदार ने मारो खुद से अपनी लठिया से। मुझे कल रात का बुलाया 10 बजे। किसने? SDM और तहसीलदार ने। काय के लिए? लेकिन तुम्हारा ऐसे आबाद बढ़ रहा है। फिर RI पटवाई भी गए थे। फिर क्या हुआ? उधर कुछ नहीं हुआ। बोले तुम्हारे करने का है, आज बताओ केसों का है। हमने बता दो, बताए के बाद में बोले तुम्हारा आबाद बनेगा कल, और सवेरे मकान पटकर लगे। कोई जानकारी नहीं। कहाँ रहेंगे अब आप लोग? अब कहाँ रहेंगे? डाले में रहेंगे। तो एक तरफ जहां प्रदेश सरकार किसानों के विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर यदि हम जिला प्रशासन की बात कर लें या NHI के अधिकारियों की बात कर लें, तो उनका जो रवैया सामने आ रहा है वो किसानों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सोनी जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, झांसी खजुराहो NH 75 चौड़ीकरण जो किसानों के लिए मुसीबत बनता अब नजर आ रहा है। दरअसल चंद्रपुरा में 3 से 4 किलोमीटर डायवर्ट किया गया है नेशनल हाईवे, और जो मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को, वो मुआवजा फिलहाल किसानों को नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला? जी बता दूं, जो नेशनल हाईवे 75 झांसी खजुराहो बन रहा है, उसमें काफी विसंगतियां हैं, जिस विसंगतियों का शिकार वहां के किसान हो रहे हैं। और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। उसमें जो किसान जब शुरू हुआ था झांसी खजुराहो 2010 में, तो 2010 के हिसाब से मुआवजा दे रहे थे, लेकिन जिन लोगों की जमीन अभी उन्होंने अधिग्रहण की है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दे रहे। तो इसमें लगातार विसंगतियां हैं और किसान लगातार परेशान है। कई किसानों ने तहसील में जाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारा मुआवजा नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग, NHI कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत है। कई तो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने, SDM ने और NHI के अधिकारियों ने सरकारी जमीनों का भी मुआवजा दिलवा दिया सांठ गांठ करके, जिसमें करोड़ों रुपए इन लोगों ने निकाल दिया। भी बताना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर NHI के अधिकारी की बात करें तो बालचंद्र जो कि NHI अधिकारी हैं, जब हमारी टीम के द्वारा फोन लगाया जाता है तो फोन उठाकर मना कर दिया जाता है। साफ तौर पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उनके पास सवालों के कोई जवाब नहीं है। लेकिन मनोज, यहां पर यह भी सवाल सामने आ रहा है कि क्या किसानों की यदि हम बात करें तो किसान अधिकारी तक तो पहुंचे हैं, यहां तक कि जैसा कि आपने बताया कि आत्महत्या जैसे घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं और किसानों के द्वारा कोशिश भी ऐसी की जा रही है। मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शीलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सीधा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, झांसी खजुराहो NH 75 चौड़ीकरण जो कि किसानों के लिए मुसीबत बन चुका है, कई ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जो अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप?
चलिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कलेक्टर महोदय जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी फोन काट दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी धांधली निकलकर सामने आई है। देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी। और जब जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाया जाता है, सवाल सुनते से ही फोन काट दिए जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि ना ही उनके पास जवाब है। और इस पूरे घटनाक्रम में आने वाले वक्त में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा? क्या उन्होंने किसानों से मुलाकात की? जी हाँ, जो अभी फिलहाल में 2 दिन पहले जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, तो एनएचआई के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। लेकिन यह क्रम लगातार 3 से 4 सालों से चला आ रहा है। समस्याएं तो सुनी जा रही हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। जिसमें राजस्व विभाग ने जिस तरीके से त्रुटि की है, जो इसमें जो तरीके से घालमेल किया है, उससे साफ ये देखा जा सकता है कि किसानों के साथ कहीं न कहीं छलावा हो रहा है शिवराज सरकार में। शिवराज सरकार का यह है कि कहना है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा नहीं किया है, लेकिन एनएचआई के चल मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ कलेक्टर महोदय एक बार फिर जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। थैंक यू सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, झांसी खजुराहो NH75 चौड़ीकरण किया गया, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल चंद्रपुरा से 3 से 4 किलोमीटर डाइवर्ट किया गया नेशनल हाईवे, और कई ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये गलत जानकारी है जो भी दे रहे हैं। सभी के अवार्ड ऑलरेडी पारित हो चुके हैं। लोगों का ये इशू है कि उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो अवार्ड से अगर कोई नाखुश है तो उसको आर्बिट्रेशन में सागर कमिश्नर के यहाँ जाना चाहिए। सर, यदि मैं आरआई की यहाँ पर बात कर लूं तो आरआई महोदय का तो साफ तौर पर यह कहना है कि NH75 को डाइवर्ट किया गया है और उन्होंने ये बात स्वीकारी भी है। जो डाइवर्ट हुए हैं उनके सभी के अवार्ड हुए हैं, और जो जमीनें ली जा रही हैं अगर उनका नहीं है तो पूरा अवार्ड बनाने का नियम है, वो बनाया जाएगा। और ये रोड पब्लिक के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन सर, यदि किसानों की बात करें तो किसान सर आत्महत्या की बात कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, आश्वासन तो हमें दिया जा रहा है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वैसे में यदि किसानों की बात करें तो क्या किसानों के प्रति प्रशासन का नैतिक मूल्यों के आधार पर कोई भी उत्तरादित्व नहीं बनता है? क्या कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी? ये आपकी जानकारी गलत है। वहाँ कोई चंदपुरा में खेती नहीं होती, वो जमीन बंजर पड़ी हुई है सालों से। सर, तहसील कार्यालय में आकर किसान ने धमकी दी है, क्या किसान झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है? मैं मौका खुद देखा हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहाँ कोई खेती नहीं होती चंदपुरा। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए जो ज्यादा जानकारी आपको देंगे और पुख्ता जानकारी देंगे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। मनोज हमारे साथ कलेक्टर महोदय जुड़े हुए हैं, जानकारी दीजिए इन्हें। जी बता दूं, लगातार इस मामले में जो कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर ने लगातार मौके पर जाकर उन्होंने मुआयना भी किया है। वहां पर लोगों को कई बार समझाइश भी दी है, लेकिन इसमें जो राजस्व के अधिकारी हैं और जो एनएचआई के अधिकारी हैं, लगातार इस मामले में लंबे समय से उन किसानों को टहला रहे हैं। उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस तरीके की विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को कलेक्टर महोदय से भी इस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। लेकिन मनोज, यहाँ पर यदि कलेक्टर महोदय की बात कर लें तो उनका तो ये कहना है कि कोई भी किसान परेशान नहीं है और जो आत्मदाह की खबरें सामने आ रही है वो भी झूठी हैं। तो क्या कुल मिलाकर ये कहा जाए, जो किसानों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है, खासतौर पर यदि मुआवजे की मांग की जाए, तो क्या वो मांगे भी झूठी हैं? क्या आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? जी मनोज जी, जिस तरीके से जो किसानों का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश जायज है। किसानों ने अपनी मांगे रखी थी, लेकिन प्रशासन ने ये कहा था कि अगर उन्हें कोई आक्रोश है या उन्होंने कोई समस्या है तो वो जाके कमिश्नरी में जा सकते हैं, अपने कोर्ट में अपनी फरियाद सुना सकते हैं। इस तरीके को उन्होंने हवाला दिया था। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ यदि कलेक्टर महोदय जुड़े हुए हैं तो इस वक्त उन्होंने सुना होगा मनोज को। सर, क्या कहेंगे आप? शैलेंद्र जी, चलिए लग रहा है शैलेंद्र जी ने यहाँ पर फोन काट दिया है। और हमारे साथ ललिता यादव जी जुड़ चुकी हैं, पूर्व मंत्री यहाँ बीजेपी से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। मैडम, यदि हम प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार का ये कहना है कि प्रदेश सरकार जो है वो किसान हितैषी सरकार है, लेकिन जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है। और जब प्रदेश का अन्नदाता आगे बढ़कर सामने आता है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए तो वो जमीन हथिया ली जाती है और मुआवजा दिया नहीं जाता है। क्या मैडम आप इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है आपको? इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी है हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी छतरपुर विधानसभा भी इसमें लगती है। जी। मामला ये है कि
ये जो NH 75 ये 2010 के पहले स्वीकृत हुआ था। जी जमीन अधिग्रहण का काम 2010 के समय पे हुआ था। एक्चुअल में जो किसानों को मुआवजा दिया गया है वो 2010 के हिसाब से दिया गया है। जी अब वहाँ के किसान अभी 2019-20 के हिसाब से मुआवजा चाहते हैं। मामला ये है, इस मामले को लेकर के यहाँ के कलेक्टर शीलन सिंह जी ने फाइल कमिश्नर में भेजी है और कुछ समय पहले 1 महीने पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि किसानों की समस्याओं को हल कर दिया जाए, जो भी डिसीजन है वो डिसीजन कर दिया जाए। बिल्कुल मैडम, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने तमाम प्रयास किए, बेहद सराहनीय ये प्रयास है, लेकिन यदि मैं किसानों की बात कर लूं तो RI महोदय का साफ तौर पर यह कहना है कि जो नेशनल हाईवे है वो डाइवर्ट कर लिया गया है और कई ऐसे किसान हैं जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, जिनकी जमीन नेशनल हाईवे के अंतर्गत आ रही है। सवाल अब यह है कि इन किसानों के प्रति हमारा प्रशासन क्या करेगा? तो क्या है कि ऐसा अभी कोई नहीं है जो मुआवजा से वंचित रहा हो। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो जमीन का जो मामला है मुआवजा का, एक्चुअल में किसान चाहता है कि मुझे आज के रेट के हिसाब से मुआवजा मिले और 2010 के हिसाब से मुआवजा किसानों को दिया गया है। मामला ये है, इस मामले की फाइल कमिश्नर के यहाँ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट कराएं ताकि हमारे यहाँ हाईवे भी बन सके और किसानों की समस्या भी हल हो सके। और मैडम, यदि किसानों की मैं बात कर लूं तो किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? कि ऐसा नहीं है, किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। कई बार हम किसानों के पास भी गए हैं और SDM भी गए, सब लोग गए हैं, हम भी गए हैं। हमने भी यहाँ के कलेक्टर साहब से SDM से बात की है, लेकिन अब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा क्योंकि मामला कमिश्नरी में है। तो यहाँ से जब बात की जाती है तो कलेक्टर महोदय को तो साफ तौर पर यह कहना है कि जानकारी ठीक नहीं है, जानकारी भ्रामक है, और सवाल जब उन पर खड़े किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आलोक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, विधायक आप कांग्रेस से। चतुर्वेदी साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। सर, झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे 75 की बात कर रहे हैं, चौड़ीकरण हो गया है इसका, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल कई ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है, जब किसानों के हक की बात आती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है, और खास तौर पर वो अधिकारी जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मामला इसमें ये हुआ है कि जब अलाइनमेंट बार बार चेंज हुए हैं, जो 10 में जो 2010 में जी जो अलाइनमेंट फिक्स किया गया था उसके हिसाब से मुआवजा दे दिया गया जी, और जब उस हिसाब से मुआवजा दे दिया गया, कुछ लोगों का जो बार बार अलाइनमेंट चेंज किए गए हैं वहाँ के, तो कुछ लोगों की जमीन अभी उसमें आती है जिनसे मुआवजे फिक्स होने चाहिए। उन किसानों की मांग ये है कि हमारा आज नंबर लिया जा रहा है तो हमें मुआवजा आज का मिलना चाहिए। प्रशासन का कहना उसमें ये होता है कि ये 3D और 3A हमारा पहले पूर्व में हो चुका है, ये उसी अलाइनमेंट के तहत है। वो कंफ्यूजन की स्थिति वहाँ बनती है और किसान हमारा परेशान हो रहा है। हमें किसानों का या जिसकी जमीन उसमें जा रही है उनके मुआवजे की जिम्मेदारी प्रशासन की है और इसको हल करना चाहिए और जल्द से जल्द। आज हमारे छतरपुर, सर आप मुझे ये बताइए, समस्या तो आपने मुझे बता दी है, इस समस्या की जानकारी मुझे भी है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो जिन्हें नए रेट के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। अब ऐसे में पार्शलिटी क्यों की जा रही है? ऐसे किसान भी हैं जिन्हें 2010 के हिसाब से रेट दिया जा रहा है और 10 साल बाद 2020 के हिसाब से भी लोगों को पैसे दिए गए हैं, मुआवजा दिया गया है। अब ऐसे में यदि हम 2010 के किसानों की बात कर लें तो क्या उनके साथ ये संतुलन लग रहा है आपको? क्या ये बैलेंस जस्टिफाई लग रहा है आपको? नहीं, ये अन्याय है और प्रशासन ये जो कर रहा है, मैं इसमें बराबर आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन दोषी है और प्रशासन को इस चीज का निपटारा करना चाहिए। प्रशासन को जनता के साथ और किसानों के साथ बैठना चाहिए और इस चीज का निपटारा करके उन किसानों को राहत मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, 15 महीने तक तो आप लोग भी सरकार में रहे, अब आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा यहाँ पर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए, या वो अधिकारी जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं इनके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल 15 महीने हम सरकार में रहे, लेकिन 15 महीने में जो भी कर सकते थे
उस समय भी प्रयास किए और आज भी अगर विपक्ष में बैठे हैं तो हम जन किसानों के हक में ही लड़ाई लड़ेंगे। किसानों का बिल्कुल सर, एक मजबूत पक्ष के लिए बेहतर विपक्ष होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत भी हूं। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, विधानसभा का सत्र भी नजदीक है, क्या इस मामले को उठाया जाएगा? बिल्कुल, मैं प्रश्न लेके आया हूं और इस मामले की चर्चा मैं विधानसभा में करने जा रहा हूं। चलिए आलोक जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी जमीन का मुआवजा भी दिया गया है। हाँ, बिल्कुल है। ये मामला भी संज्ञान में मेरे है। मैंने इस मुद्दे को भी उस समय उठाया था और इसकी जांच करने के लिए कहा था। बिल्कुल सर, जांच या कानूनी रूप से यदि पूरे मामले को देखें तो क्या कानूनी रूप से कोई कार्रवाई बनती नजर आ रही है? क्या ऐसे कोई समीकरण उठाने वाले हैं आप? देखिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर इसमें दोषी व्यक्ति जो भी हैं, ये हमारे प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने सरकारी मुआवजा या चाहे एनएच की टीम है, जो जिनने भी उस गलत सरकारी जमीन को उसमें मुआवजा दिया में ले रखा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी प्रशासन और शासन की बनती है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, कलेक्टर महोदय की यदि मैं बात करूं तो उनका तो साफ तौर पर ये कहना है किसानों को मुआवजा दे दिया गया है, और दूसरी और कई ऐसे अधिकारी हैं, आरआई को मिलाकर कई ऐसे अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और वो ये मानते भी हैं कि जमीन डाइवर्ट हो चुकी है और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो ये दो धड़े क्यों नजर आ रहे हैं? इसका बहुत सीधा कारण है कि इसकी अपील होती है कमिश्नर के पास में। कमिश्नर महोदय के पास जो अपील गई तो कमिश्नर महोदय ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं। अब इसके बाद क्योंकि जब ये दो तरह का मुआवजा लोगों को मिला है तो अब न्यायालय के अलावा उन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। प्रशासन अपने हाथ पैर झाड़ लेता है, पल्ला झाड़ के एक तरफ खड़ा हो जाता है। चलिए बिल्कुल, मैं रुकना चाहूंगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री ललिता लगातार जुड़ी हुई हैं। ललिता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का तो साफ तौर पर यह कहना है कि विधानसभा का सत्र नजदीक है और पूरे घटनाक्रम को उठाया जाएगा। लेकिन अब यदि विपक्ष की बात, हम पक्ष की बात कर लें, आप लोगों की बात कर लें, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, यहाँ पर किसानों की बात है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। हमारे आलोक चतुर्वेदी जो विधायक जी हैं, अगर वो मामला उठाएंगे तो बिल्कुल ध्यान आकर्षण के माध्यम से इनको बिल्कुल विधानसभा में मामला उठाना चाहिए। और हम लोग तो किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि किसान है वो सबके हैं। तो हम लोग सब इस मामले में सब लोग एक हैं, क्योंकि जनहितैषी कोई भी कार्य हो छतरपुर में तो हम लोग ये प्रतिद्वंदता नहीं रखते हैं। लोगों की समस्या सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आपसे बात करके तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है पॉजिटिव वेव सामने आ रही कि चलिए कोई तो ऐसी पूर्व मंत्री है जो कि इस मामले को उठाएगी। मैं मैडम एक चीज और आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के साथ ही कई ऐसे दिग्गज गए थे जिन्होंने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन, जैसे नौबत आ गई थी उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था। लेकिन उस मामले को जब प्रदेश सरकार में कांग्रेस थी उस वक्त इतने तेजी से इस मुद्दे को उठाया गया, और अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया, आप लोग सरकार में है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और मामले की जांच भी जल्द सामने आनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, धरना प्रदर्शन नहीं था, किसान वहां पर बैठे हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का जाना या विधायक जाए या पूर्व विधायक जाए तो कोई अनुचित नहीं है। उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, उनको सुनना और उचित न्याय मिले, इसके लिए माननीय जिलाध्यक्ष गए थे, धरने में नहीं गए थे। किसानों की समस्या सॉल्व करने के लिए जो वहां पर किसान बैठे थे, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गए हुए थे। और फिर हम कह रहे हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, चाहे मैं पूर्व विधायक हूँ, चाहे वर्तमान विधायक हूँ, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले। चलिए मैम, कुल मिलाकर कहा जा सकता है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के द्वारा कहा गया है कि आने वाले वक्त में किसानों के हक की बात उठाई जाएगी और किसानों को न्याय भी मिलेगा। उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अधिकारी की हमने बात यहाँ पर सुन ली है, कांग्रेस बीजेपी से हमने बात कर ली है, आने वाले वक्त में क्या समीकरण देख रहे हैं आप? जी बता दें, जिस तरीके से किसानों को लगातार प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, इसमें साफ दिखाई जा रहा है कि जो किसान है करीब 4 से 5 सालों से परेशान हो रहा है और लगातार इस तरीके की जो शिकवा शिकायतें हैं प्रशासन सुनता तो है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई गंभीरता से नहीं कर रहा है। पहले कुछ किसानों को 2010 के हिसाब से मुआवजा दिया गया है, कुछ को 2018 के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो राजस्व के अधिकारी उनकी सेटिंग है और वो लंबी मोटी रकम लेके इस तरीके की सेटिंग कर रहे हैं। जो रसूखदार किसान है या जो छोटे वर्ग के किसान है उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। जिन लोगों ने सवाल ये सामने आ रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, पार्शियलिटी की जा रही है, तो हमारा प्रशासन आखिर कहां है? जिला प्रशासन के द्वारा भी कदम उठाए जाने चाहिए, या तो फिर यह कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही पूरे मामले की।
बिल्कुल, जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही और उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल नीचे से ऊपर तक बड़े स्तर पे चल रहा है। जो एसडीएम है, तत्कालीन एसडीएम ने इसमें ऐसी कई त्रुटियां की हैं और उन पे आरोप भी लगे थे कि भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने पैसा लेकर सरकारी जमीन का मुआवजा भी दिलवा दिया। तो ये कैसे संभव हो सकता है? बिना राजस्व के अधिकारियों के कोई सरकारी जमीन कैसे प्राइवेट में चढ़ जाएगी और फिर उसको सरकारी कर दी जाती है और उसका मुआवजा निकाल लिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व और जो एनएचआई के अधिकारी है वो उनकी पूरी मिलीभगत चल रही है, जिसके कारण मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि अधिकारी इतने ही बेलगाम होते नजर आ रहे हैं तो हमारी बीजेपी और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष आखिर क्या कर रही है? जिस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज जाते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं, उनके सुख दुख में साथ होने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन अधिकारी अभी भी बेलगाम है। जी बता दूं, पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार किसानों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन उस आश्वासन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस आश्वासन पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती और उन किसानों को उनका मुआवजा मिल जाता और वो अपने आराम से वो खुद कहते कि हमारी जमीन को आप कब्जा लीजिए और उस पर पुल निकाल। रोकना चाहूंगा, हमारे साथ किसान जुड़ चुके हैं, संजय मिश्रा। आखिर इन्हीं से जान लेंगे कि आखिर इन्हें परेशानी कहां पर आ रही है। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। और मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप किसान हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, समस्याएं आपके सामने हैं, लेकिन यदि बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों का यह कहना है कि किसानों की समस्याएं हमारी प्राथमिकता है, हम आगे बढ़कर किसानों की समस्याएं सुलझाएंगे। अब ऐसे में आप कहां परेशान हैं? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या आपको मुआवजा मिल चुका है? सर, ना तो हम लोगों को आज तक कोई मुआवजा दिया गया है जी सर। एक्चुअल में परेशानी ये है कि जहाँ से इन लोगों ने नक्शा इनका पास आउट हुआ है, जिसका इन्हें मुआवजा बनाया, उस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर काम करने लगे हैं। क्योंकि सर इनका जो या अपन ये बोलें कि कुछ बाहुबली लोगों की वजह से, कुछ कैसे प्लांट को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने उस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर कब्जा करने लगे। लेकिन संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, कलेक्टर महोदय की बात कर लें तो वो तो सिरे से इस बात को नकार रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उसी पर काम चल रहा है, लेकिन आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि क्या दूसरी जमीन भी इससे पूरे अधिग्रहण में शामिल हो रही है? हाँ सर, दूसरी जमीन पर एक कब्जा कर रहे हैं। यदि श्रीमान जी का ये कहना है कि श्रीमान जी नकारते हैं तो फिर क्यों राजस्व निरीक्षक आके हम लोगों के पंचनामा बनाते हैं कि ये अतिरिक्त भूमि ली जा रही है? क्यों मौके पर वो क्रशर प्लांट नहीं हटाया गया जो इनके अवार्ड में है? जी क्यों आज तक सर 3 बार सर्वे हो चुके हैं, सभी की पंचनामा रिपोर्ट हम लोगों के पास है, पटवारी RI सभी में ये स्पष्ट हुआ है, SDM महोदय के पास भी वो रिपोर्टें हैं, सभी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो रोड निर्माण है वो अधिग्रहण की गई जमीन के अतिरिक्त जमीन पर हो रहा है, अन्य भूमि पर। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आंकड़े आपके पास मौजूद हैं, आपके पास कागज भी मौजूद हैं, लेकिन यदि पूर्व मंत्री ललिता यादव की बात कर लें या विधायक कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी की बात कर लें तो दोनों का ही ये कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी जमीनी स्तर पर ये उतरे, कभी आपके पास आए, कभी मुलाकात हुई, कभी समस्या जानने की कोशिश की इन लोगों ने? श्रीमान जी, समस्या तो आप दूर की बात है कि समस्या इन लोगों ने जानने की कोशिश की। इनका ये रहा कि ये लोग आए, इन लोगों ने हमको मैं किसी व्यक्तिगत दल के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सत्ता में उस वक्त थे वो व्यक्ति आए, हम लोगों से बोलते कि अगर आप लोग अपनी जमीन पे कब्जा नहीं देते हैं तो आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, केस लगाए जाएंगे। यही हम लोगों की तरफ से अधिकारियों से बोला जा रहा है। और सर पूरा PNC से मिली हुई PNC NS सबका मिला हुआ खेल है। जैसे सर उदाहरण के लिए मैं एक चीज उदाहरण के लिए मैं बोलूं, जी बोलिए। इनके आवाज में सरल क्रमांक 2 में 24/3 नंबर में 20 आरे का आप मुआवजा बना रहे हैं 5,57,000 जी, और 160 आरे का इसी के जस्ट बगल इसी नंबर का 160 आरे का आप बना रहे हैं 1,33,000। तो कुल मिलाकर अन्याय की तस्वीरें तो सामने आई हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम जिम्मेदारों की बात कर लें, बीजेपी या कांग्रेस की बात कर लें, तो इनके द्वारा तो आपकी मदद की बात कही गई है, लेकिन यदि जिला प्रशासन की हम बात करें तो क्या जिला प्रशासन के द्वारा धमकी दी जा रही, जैसा कि आपने पहले बताया? श्रीमान जी, हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। हकीकत बोले आपसे तो ना तो कोई नेता, ना कोई प्रतिनिधि, ना शासन, ना प्रशासन, कोई ना तो जमीनी उस पे आता, उस आते हैं अगर तो पुलिस बल लेके आते हैं और धमकाया ये जाता है कि आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप ये बताइए, बिना किसी पूर्व सूचना के
दिए हुए, ये लोग कोरोना काल में हम लोगों के मकान तोड़ रहे, हम लोग बाहर लेट रहे, आज रोड पर हैं, इसमें हम लोगों की गलती है श्रीमान जी। चलिए बिल्कुल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि हम हमारी प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि तस्वीरें कुछ और है, जमीनी स्तर पर जाकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखने वाली बात है कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। मैं आपसे अंत में समझना चाह रहा हूं कि अब इसके अलावा आपके सामने क्या रास्ते, क्या कदम आपके द्वारा उठाए जा सकते हैं? इसके द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं श्रीमान की हम लोग या तो मौके पे लेट के आत्मदाह करेंगे, मशीनों के सामने लेटेंगे। आप ये मानिए कि अगर हम लोगों के साथ कोई नहीं है, किसानों के साथ कोई नहीं है, तो हम लोगों के पास संजय जी, आपसे बात करके साफ तौर पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसानों के सामने कोई उपाय नहीं है, लेकिन देखना होगा कि हमारे प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यदि किसानों की हम बात कर लें तो किसानों का तो साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आत्महत्या का। जी हाँ, जो किसानों ने कहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान परेशान है लंबे समय से, कई बार तहसील में भी पहुंच गया, कई किसानों ने तहसीलदार के सामने भी कहा है, अच्छा मृत्यु की मांग भी की है कि हमें मौत दी, हमें अच्छा मृत्यु दी जाए, लेकिन हमारी या तो जमीन का मुआवजा दिया जाए उचित। जिस तरीके से जो विसंगतियां उसने बताई है संजय मिश्रा ने, वो बिल्कुल सही बता रहा है जी। तो जमीन है, पता चला कि 200 आर जो बगल की खसरा नंबर है उसका 5 लाख और उसी जमीन का 1 लाख रुपए दर। इस तरीके से विसंगतियां हैं, या तो मुआवजा सभी को एक जैसा देना चाहिए। इसमें लगातार जो प्रशासन, जो राजस्व के अधिकारी हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत मिलीभगत सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि हमारे जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाता है, लेकिन वो चौड़ीकरण किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन यदि दिल से दिया जाए तो वो विश्वास में तब्दील हो जाता है। और अब देखना होगा कि इसी विश्वास के सहारे किसान अपनी नैया कब तक पार लगाएगा। इसी के साथ इंडियन साइड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।